हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हम जो बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हम NMSS के बारे में, यानी कि ये सरकार के द्वारा एक नई योजना आपकी शुरू की गई है जिसके बारे में आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है ये NMSS क्या है, मतलब इसका आपके रीज़न क्या है, मतलब इस प्रकार से ध्यान रखना है कि आपके जो इसका योजना का उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है, छात्रवृत्ति की राशि में क्या है, परीक्षा पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो यानी कि ये क्या है, एक प्रकार की छात्रवृत्ति की राशि के बारे में ध्यान रखना है। सरकार ने एक नई योजना आपकी शुरू की गई है जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सी योजना है, तो उस योजना का नाम है आपके NMSS। क्या नाम है? NMSS। ठीक है, यानी कि NMMS, ध्यान रखना है इस योजना का नाम क्या है, NMMS, ध्यान रखना है इस योजना का नाम है। ठीक है, इस योजना का फुल फॉर्म क्या है? इस योजना का फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। यानी कि ध्यान रखना है कि इस NMSS का फुल फॉर्म क्या है, इन SMS का फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, जो केंद्र सरकार की क्या है, एक प्रकार की योजना है। जो किसकी योजना है, तो ध्यान रखना है ये एक प्रकार की केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है कि ये जो NMMS है, ये ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र के लिए ध्यान रखना है ये आपकी योजना बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, तो ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर, जो मेधावी छात्र है उनके लिए ध्यान रखना ये योजना बनाई गई है। और इस योजना के अंदर ध्यान रखना क्या होता है कि 8वीं की पढ़ाई के बाद जो जारी रखने वाले जो सहायता होती है, यानी कि 8वीं के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए, यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको 8वीं तक वो क्या करते थे, 8वीं तक मतलब एक प्रकार से स्कूल को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है सरकार ने इस योजना, यानी कि सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए एक योजना शुरू की कि NMMS। इस योजना के जरिए 8वीं के बाद जो गरीब बच्चे हैं वो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वीं पढ़ाई के बाद जारी रखने के लिए सहायता आपकी NMS योजना के तहत दी जाएगी। ठीक है, तो NMS का फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो केंद्र सरकार की एक योजना है। ध्यान रखना है आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र के लिए 8वीं के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता के लिए दी जाती है। बात आती है कि ये योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो है इस योजना का क्या उद्देश्य मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। ड्रॉप आउट दर का कम करना, यानी कि क्या करना, ड्रॉप आउट दर का क्या करना, कम करना। एक प्रकार से ध्यान रखना है कि ड्रॉप आउट दर का क्या करना, कम करना। गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता देना। मतलब जो होशियार बच्चे हैं उन होशियार बच्चों को क्या देना, एक प्रकार से प्रतिभाशाली होशियार बच्चों को क्या देना, ये सहायता प्रदान करना। मतलब जो होशियार है, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ध्यान रखना है इस योजना का उद्देश्य, मेन उद्देश्य। ठीक है, बात करते हैं इस छात्रवृत्ति के अंदर कितनी राशि मिलेगी, तो ध्यान रखना है रुपए 12,000, ध्यान रखना है कि 12,000 इनको प्रतिवर्ष मिलेंगे, यानी कि हर साल के अंदर इनको 12,000 रुपये जो है वो इनको मिलेंगे। यानी कि एक महीने का कितना है, 1,000 रुपये। कितना है, एक महीने का कितना है, तो एक महीने का इनका 1,000 रुपये ध्यान रखना इनको पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि कक्षा 11वीं से लगाकर 12वीं तक, कक्षा 11वीं से लगाकर 12वीं तक ध्यान रखना उनको ये जो ये योजना है उस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है राशि की बात करूं तो सीधे बैंक खाते में ध्यान रखना है भेजी जाती है। तो इसमें जो राशि है वो सीधे किस में भेजी जाती है, तो उनको सीधे बैंक खाते में ध्यान रखना है, इनको यहाँ पर जो ये राशि है वो इनको सीधे बैंक खाते में इनको यहाँ पर भेजी जाती है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता आपके होनी चाहिए कि छात्र में 8वीं कक्षा में अध्ययन होना चाहिए। जो बच्चा जो है एक प्रकार से 8वीं कक्षा में क्या होना चाहिए, उसकी पढ़ाई चलनी चाहिए, 8वीं कक्षा में होना चाहिए। 7वीं में न्यूनतम 55% अंक और SC ST के लिए जो है 50% अंक जो है होने चाहिए, तभी से वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। दूसरी बात है कि ध्यान रखना है कि इसमें परिवार की जो वार्षिक आय है वो न्यूनतम रुपए कितने, 3.5 लाख से कम हो, यानी कि साढ़े तीन लाख से कम होने चाहिए उनके जो वार्षिक आय है, उनके जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो साढ़े तीन लाख से कम होनी चाहिए। ध्यान रखना है
यानी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल छात्र हो, मतलब एक प्रकार से क्या होना चाहिए, सरकारी स्टूडेंट होना चाहिए, ध्यान रखना है, तभी इस योजना का लाभ उठा सकता है। 8वीं का होना चाहिए और 7वीं में 55% अंक होने चाहिए, कोई भी ओबीसी जनरल वगैरह, और SC/ST के लिए 50% अंक होने चाहिए 8वीं बोर्ड के अंदर। परिवार की वार्षिक आय रुपये 7.5 लाख से कम होनी चाहिए और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल छात्र होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद परीक्षा, अब ध्यान रखना है कि ये ऐसे इस योजना का ऐसे लाभ नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। और एग्जाम क्या ध्यान रखना है, एग्जाम जो आपके 2 भागों के अंदर होगी। कौन सी, एक तो होगी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक होगी स्कॉलेट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें आपको मानसिक योग्यता के लिए जो है मानसिक के रूप में आपको जो है चयन किया जाएगा, यानी कि स्कॉलेट एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपके होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें प्रत्येक प्रश्न कितने होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 90 प्रश्न होंगे, कुल समय जो होगा वो 180 मिनट का होगा। मतलब आपको देखा जाए तो ध्यान रखना है 3 घंटे का आपके समय दिया जाएगा। आपको कितना समय, 3 घंटे का समय, प्रश्न 90 प्रश्न होंगे। और सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस आपकी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस रहने वाला है मैथ, एक रीजनिंग और एक आपके SST, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस ध्यान रखना है, मैथ, रीजनिंग और SST, ये आपके सिलेबस आपके होने वाला है, ठीक है। बात करूँ तो इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन की प्रक्रिया यानी कि कौन कौन इसके अंदर जो आवेदन कर सकता है, तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन की प्रक्रिया है कि स्कूल के माध्यम से फॉर्म भर सकता है, स्कूल के माध्यम से फॉर्म भरना है उसको। फिर आवश्यक दस्तावेज उनको जमा कराने, जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो, परीक्षा में शामिल होना है। उसके बाद परीक्षा में शामिल होने के बाद उनको अंतिम रिजल्ट का ध्यान रखना है, मतलब रिजल्ट का बच्चों ध्यान रखना है, मतलब रिजल्ट का इंतजार करें, ठीक है, ध्यान रखना है कि फॉर्म स्कूल में माध्यम से फॉर्म भरे, आवश्यक दस्तावेज जमा करें, परीक्षा में शामिल होना चाहिए और इस प्रकार से रिजल्ट का क्या करना है, आपको इंतजार करना है, बेसिकली ध्यान रखना है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो लिखित परीक्षा के आधार पर ध्यान रखना है उसका चयन होगा। चयन के बाद ध्यान रखना है कट ऑफ निकलेगी, प्रत्येक राज्य की अलग अलग निकलेगी, हर राज्य की, प्रत्येक राज्य की अलग अलग निकलेगी, पूरे भारत की है। और मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट जारी होते ही उनका अगर नाम होगा तो ध्यान रखना है उसको जो है सालाना, ध्यान रखना है, यानी कि हर साल उनको 12 जेल मिलेंगे, यानी कि महीने के अंदर 1000 रुपये के उनको जो है पैसे यहाँ पर रुपए इनको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम है NMMSC, क्या है, नेशनल मींस कमेमोरेटिव स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार की एक योजना है जो बच्चों को एक प्रकार से ध्यान रखना है कि आगे जारी पढ़ाई करने के लिए जो योजना का आपके मुख्य उद्देश्य है, जो केंद्र सरकार की आपकी एक प्रकार की योजना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि 2 यानी कि 12,000 प्रतिवर्ष यानी कि 1,000 प्रतिमाह, ध्यान रखना उनको यहाँ पर जो है रुपए वो दिए जाएंगे, राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया आपको बता दी है, तो इस प्रकार से होता है। योजना का उद्देश्य भी बता दिया कि जो ध्यान रखना है कि योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता देना, मतलब प्रतिभाशाली छात्रों को एक प्रकार से क्या देना, एक प्रकार से आर्थिक सहायता देना, ठीक है। इसके अलावा आपके ध्यान रखना है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कॉलर एबिलिटी टेस्ट, ध्यान रखना ये 2 टेस्ट इसके अंदर ध्यान रखना ये आपके यहाँ पर होंगे। बेसिकली ध्यान रखना है चयन प्रक्रिया क्या होने वाले, लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली, कट ऑफ निकलेगी, प्रत्येक समय प्रत्येक राज्य की अलग अलग, मेरिट निकलेगी, मेरिट जारी होते ही मतलब एक प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस होगा मैथ्स, रीजनिंग और SST। सिलेबस क्या होने वाला, सिलेबस होने वाला मैथ्स, रीजनिंग और SST, ध्यान रखना ये आपके सिलेबस होने वाला, पात्रता आपकी ये होने वाली है जो भी आपके जरूरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी योजना, जो इस योजना के ध्यान रखना, इस योजना का लाभ सिर्फ जो 8वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, 8वीं के आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो वही ध्यान रखना ये मेन है, ठीक है। और ये जो योजना है वो कुछ गरीब बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली योग्य है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और 7वीं में आपके 55% मान अंक होने चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा SSC, SC या ST जो भी कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए ध्यान रखना, उनके बच्चों के लिए ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आपके कितने 50% अंक जो है वो इसमें आपके यहाँ पर ध्यान रखना है, 50% के हिसाब से ध्यान रखना आपको अंक है तो वो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और आज की क्लास के अंदर हमने जो है NMS योजना के बारे में हमने कुछ और खास बात की, ठीक है। और ऐसी योजना यार और कुछ ऐसी बातें आएगी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।